भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं है। परंतु केवल परमात्मा की ही चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना ना रहे। कारण कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे परमात्मा अनन्य है, ऐसे ही उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में 3 बातें होना जरूरी है: इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होना जरूरी है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए भी और उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफ़े के लिए, पर लग जाता है घाटा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है। उसमें उद्योग और प्रारब्ध की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी नहीं होता, नफ़ा ही नफ़ा होता है। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज़ इच्छा मात्र से नहीं मिलती। कारण ये है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। और दूसरी बात ये कि परमात्मा सब जगह है। सुई की तीखी नोक टिक जाए, इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। अतः उनकी प्राप्ति में उद्योग और प्रारब्ध का काम है ही नहीं। कर्मों से वो चीज़ मिलती है जो नाशवान होती है। अविनाशी परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते। उनकी प्राप्ति उत्कट इच्छा मात्र से होती है। पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो या गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बालक हो या जवान हो, कैसा ही क्यों ना हो, वो इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सिवाय ना जीने की चाहना हो, ना मरने की चाहना हो, ना भोगों की चाहना हो, ना संग्रह की चाहना हो। वस्तुओं की चाहना ना होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमें मिलेगा ही। जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी है उसको दूसरा नहीं ले जा सकता। हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आएगा? ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो जरूर आएगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। बाजार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वो वस्तु उतने रुपए की नहीं होती। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु, क्रिया और पदार्थ है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वो परमात्मा अद्वितीय है, सदैव है, समर्थ है, सब समय में है और सब जगह है। वो हमारा है और हमारे में है। वो हमारे से दूर नहीं है। हम 84 लाख योनियों में चले जाएं तो भी भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। स्वर्ग या नरक में चले जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी या वृक्ष आदि बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। देवता बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी बन भी जाएं तो भी वे भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति क्या कठिन होगी? पर जीने की इच्छा
मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा आदि दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते। कारण कि भगवान के समान तो भगवान ही है, उनके समान दूसरा कोई था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, फिर वे कैसे मिलेंगे? केवल भगवान की चाहना होने से ही वे मिलेंगे। अविनाशी भगवान के सामने नाशवान की क्या कीमत है? क्या नाशवान क्रिया और पदार्थ के द्वारा वे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। जब साधक भगवान से मिले बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। ये गीता में कहा गया है।